अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देखते हैं कि सूरह रूम आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मसाकीन वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाहि व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बस रिश्तेदार, मस्कीन और मुसाफिर को इनका हक़ दो, ये बेहतर है इन लोगों के लिए जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और यही लोग कामयाब हैं। इसी तरह सूरत निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक़ मांगते हो और रिश्तों और कराबत का लिहाज रखो। सूरत रअद आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना यअसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और अल्लाह ने जिन रवाबित को जोड़ने का हुक्म दिया है वो इन्हें जोड़ते हैं। तो ये कामयाब लोगों की निशानियां बताई हैं कि रिश्तेदारों को मिलना चाहिए, सिला रहमी करनी चाहिए और उनसे जुड़ कर रहना चाहिए। इसके लिए कुछ अहादीस मुबारक हम देख लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की इज़्ज़त करे। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या फिर खामोश रहे। तो ये हदीस मुबारक है सही बुखारी की हदीस नंबर 6138। देखिए इसमें कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ों के बारे में कहा गया। एक तो मेहमान की इज़्ज़त करनी है, दूसरा सिला रहमी करनी है और भलाई की बात करे या फिर खामोश रहे। 3 बातों का यहाँ पे ख़ास तौर पे हुक्म दिया गया है किन लोगों को जो कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं। सिला रहमी से मुराद ये है रिश्तेदारों से मिलना, जो तुम्हें काटे उससे जोड़ना। ठीक है, सिला रहमी यानी रहम के रिश्तों से, जिसमें बहन भाई सबसे पहले आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ मुनक़ता रखे, यानी ना बोले। दोनों का आमना सामना हो तो ये इससे और वो उससे मुँह फेर ले, और इन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। सही बुखारी हदीस नंबर 6237। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादती और कतर रहमी से बढ़कर कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में भी जल्दी दे देता है, जबकि इसके साथ इसके लिए आखिरत का अज़ाब भी संभाल रखता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4211। एक और जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में इरशाद फरमाया है हदीस नंबर 5984 में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्ता कता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। तो ये सोचने की बात है, हम जितने भी जन्नती अमल कर लें, अगर हमने रिश्तेदारों को तोड़ा हुआ है, हम रिश्तेदारों से नहीं बोलते हैं, बात नहीं करते हैं, रिश्तेदारों से मुराद सबसे पहले बहन भाई आ जाते हैं, फिर बाकी तमाम रिश्तेदार उसी तरतीब से चलते जाते हैं। तो हमने देखना यह है कि किसी से हमारी नाराज़गी तो नहीं है, किसी से हमने रिश्ता तोड़ा हुआ तो नहीं है। अगर तोड़ा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द आपस में मिलने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि इसकी रोज़ी में फ़रागी और इसकी उम्र दराज की जाए तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। सही बुखारी हदीस नंबर 5985। देखिए ये 2 चीज़ें हैं जो हम सब चाहते हैं कि हमारी रोज़ी भी फ़राग हो और हमारी उम्र भी दराज हो। तो इन दोनों बातों में कामयाब हम कब हो सकते हैं, जब हम इस बात पे अमल करें, यानी हम सिला रहमी करें। तो सिला रहमी इस कदर ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरों के साथ मिलते जुलते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन को सदका देने से सिर्फ सदक़े का सवाब मिलता है और रिश्तेदार को देने से दोहरा सवाब मिलता है, एक सदक़े का, दूसरा रिश्तेदारी के हकूक़ अदा करने का। सुनन निसाई हदीस नंबर 2582। सैयदना अबू खराज सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 1 साल तक ताल्लुक़ मुनक़ता रखेगा तो इसका ये अमल इसका खून बहाने के बराबर है, यानी इस कदर बड़ा गुनाह है कि अगर 1 साल तक नहीं बोले। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4915। अब देखें यहाँ तक ये सोचने वाली बात है, ख़ास तौर पे जब हमने किसी को लेन देन करना अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, तो रिश्तेदारों को देने का देखें कितना सवाब है, डबल सवाब है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर वालों को देना शुरू करते हैं। रिश्तेदारों से सोचते हैं कि नहीं, इसने फ़लाँ वक्त मुझे फ़लाँ बात कही थी, लिहाजा इससे तो मेरी नाराज़गी है, मैंने तो इसको देना ही नहीं है, कि ऐसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना। लेकिन हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है, हमारे अल्लाह ने मना फरमाया है। तो देखिए एक और हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर सोमवार और जुमेरात को बारगाह में अमालनामा पेश किए जाते हैं, और बस अल्लाह ताला इस दिन हर इस शख्स के लिए सगीरा गुनाह माफ़ कर देते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, सिवाय इस शख्स के जिसके अपने भाई के साथ दुश्मनी और कीना हो। तो कहा जाता है
ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک یہ دونوں صلح کر لیں، اور ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک یہ دونوں صلح کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6546۔ اب دیکھنے والی بات ہے یہ کتنی یعنی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے چاہیے، جو ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکی کے اعمال بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو بیسک چیز ہے جسے ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، تو کوشش کریں آج سے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو جلدی سے منا لیں، اور اسپیشلی اپنے بہن بھائیوں کی باتوں کا درگزر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقوق العباد بہترین طریقے سے ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حقوق اللہ چاہوں گا تو میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد ایسی چیز ہے جو میں معاف نہیں کروں گا، یہ بندے کا اور اس بندوں کا آپس کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔